Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Silo Base Exams with Jahangir. Mathematics class 9th unit line bisectors and angle bisectors exercise 12.1. इस वीडियो में हमने थ्योरम 12.1 को डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स मूव। थ्योरम हमारा 12.1 उसकी स्टेटमेंट, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। अच्छा, इस स्टेटमेंट में या इस थ्योरम में कुछ पॉइंट हैं जिसका समझना ज़रूरी है। एंड बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरम हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम कहता है कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर, एक लाइन के राइट बाइसेक्टर, व्हाट डू वी मीन बाय राइट बाइसेक्टर? अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि राइट बाइसेक्टर से हमारी क्या मुराद है। इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब है फासला जो है वो बराबर होगा फ्रॉम इट्स इन पॉइंट्स। ये जो स्टेटमेंट है आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक मैं ये दो पॉइंट क्लियर ना कर दूं। सो लेट्स क्लियर दिस। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? राइट बाइसेक्टर से हमारी मुराद ये है, a line is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। राइट बाइसेक्टर, इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए तो इसका मतलब ही राइट बाइसेक्टर होगा। बाई सेक्टर, बाई मीन्स दो और टू, और सेक्टर का लफ्ज़ जो है एक्चुअली निकला है दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन। इसका मतलब ये है किसी चीज़ के दो हिस्से करना। दो बराबर हिस्सों में जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, नॉर्मली हम ज्योमेट्री में ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री में हमारी मुराद ये होती है कि जब किसी शेप को या किसी लाइन को दो इक्वल डिस्टेंस में हम तकसीम करते हैं तो उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। और राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको उस पे एक लाइन जो है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। मिसाल के तौर पर ये लाइन है, यहाँ पे मैंने इसके एरो ड्रा नहीं किए, लेकिन एक लाइन है, उसने ए बी का जो लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट ओ पे काटा सच दैट ओ का जो फासला है ए तक, ए ओ, वो इक्वल होगा ओ बी के। मतलब ओ से जितना फासला ए तक होगा उतना फासला बी तक होगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये 90 डिग्री पे होगा, इसलिए इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। राइट मींस राइट एंगल, या इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। आई डू होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा टर्म जो एंगल के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज़ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किसी चीज़ के दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करने को हम क्या कहते हैं? हम बाइसेक्टर कहते हैं। इस थ्योरम में तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगले थ्योरम्स में जब हमारे आएंगे इस यूनिट के, उसमें ये इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एंगल ए बी सी है। ये एंगल ए बी सी मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको जो हम पॉइंट पी से, पॉइंट पी जो है इसका एक इंटीरियर एंगल बना रहा है और ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है सच दैट एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, ये मैंने इस कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये वाला एंगल जो है इट इज़ इक्वल टू बी पी बी सी, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होंगे। या सादा अल्फाज में हम कहेंगे कि वो लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे तो उसको हम बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल कहेंगे। अब हम थ्योरम को डिस्कस करने के काबिल हो गए हैं। अच्छा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, मिसाल के तौर पर ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है, उस पे एक लाइन गुजरी है जो कि इसका राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर का हमने कहा कि इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा और इसका परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब जो एंगल बनेंगे वो 90 के होंगे। तो उसमें जो पॉइंट होगा, मिसाल के तौर पर पॉइंट पी है या कोई भी पॉइंट आप इस लाइन पे लेते हो या इस साइड पे लेते हो, वो ए बी से जो है एंड पॉइंट से है जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो ये हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। अच्छा, अब इस थ्योरम में स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है? हमारे पास गिवन ये है कि एक लाइन है एल एम जो कि इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट सी। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन जो है
एल एम ये वाला वो पॉइंट सी पे इसको इंटरसेक्ट करता है सच दैट, किस तरह कि एल एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि वो तो हमने बाइसेक्टर की डिफिनीशन, राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन में यही कहा था कि एक जो है परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वो इक्वल डिस्टेंस में इसको तकसीम करेगा सच दैट कि ए सी ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब सी का जो फासला है ए और बी से बराबर होगा। P इज अ पॉइंट ऑन एल एम, P जो है एल एम पे एक पॉइंट है, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि पी ए इज इक्वल टू, मतलब P का जो A से फासला है इट मस्ट बी इक्वल टू फ्रॉम डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B, मतलब P का A से जितना फासला होगा उतना फासला हमारा B तक होगा, ये हमने प्रूफ करना है। अभी आपको गिवन भी समझ आ गई, प्रूफ भी समझ आ गई, अब जो है बात बहुत ज़्यादा आसान हो गई। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हम क्या करते हैं, जॉइन पॉइंट P टू द पॉइंट A एंड B, हमने जो पॉइंट लिया है इस पे राइट बाइसेक्टर पे, इसको हम A के साथ मिलाते हैं और B के साथ मिलाते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और जब भी हमारे पास ट्रायंगल बनती है हमारी कहानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वो जो हम जब से हमने थ्योरम शुरू किए हैं यूनिट 10 से, उसमें वही बात बार बार कर रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीन तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं, टोटल मिला के 6 होते हैं, उनमें से कोई भी तीन मिलाओ मतलब इक्वल हो, कांग्रुएंट हो, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। जब कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि हर एक साइड और हर एक एंगल जो है कोरिस्पॉन्डिंग वो आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो अब उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रूफ उसी डायग्राम को मैंने इधर उठाया हुआ है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक को मैंने येलो कलर से फिल किया है और एक को मैंने पिंक कलर से फिल किया है। स्टेटमेंट में हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं, ए सी पी जो हमारे पास पिंक कलर का है, और 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग किसके साथ कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी पी जिसको हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमारे पास 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस में ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास ए सी जो है बी सी के बराबर है, ये हमें हमें गिवन है। गिवन किस तरह है, क्योंकि हमने कहा है कि राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर की यही तो हॉबी है कि वो इक्वल डिस्टेंस में डिस्टेंट में जो है ना वो डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। दूसरा हमारे पास एंगल ए सी पी, मतलब एंगल ए सी पी, ये वाला जो एंगल बन रहा है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी पी, मतलब ये दो जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि एल एम जो है वो जब राइट बाइसेक्टर है तो राइट बाइसेक्टर की दो ही खूबियां होती हैं कि एक तो मिड पॉइंट में होता है, मतलब बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और दूसरा परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो 90 होंगे, तो इट मीन्स कि जो है दोनों आपस में बराबर होंगे। यही हमने रीजन में लिखा है। रीजन में ज़रूरी नहीं है कि आप किताब वाले अल्फाज इस्तेमाल करो, आप अपने अल्फाज में भी इसको इस्तेमाल मतलब अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, पी सी इज इक्वल टू पी सी, दोनों ट्रायंगल का पी सी जो है वो कॉमन है, ये भी आपस में बराबर है, तो तीन चीज़ें हमारे पास बराबर हो गई, दो साइड और एक एंगल, और तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट है। इसको हम कहते हैं एस ए एस पास्टुलेट। अकॉर्डिंग टू एस ए एस पास्टुलेट दोनों जो है ना वो आपस में जब कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल होंगे। हेंस पी ए इज इक्वल टू पी बी। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी ए कांग्रुएंट होगा पी बी का, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।